कर रहे हैं और आपके माध्यम से समस्त भारतवर्ष को कथा राम कथा सुनने का अवसर मिला और ये दास अनिरुद्ध को इस शरीर को कथा सुनाने का अवसर मिला। प्रिय भक्तों, उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्तों को, साधना टीवी के माध्यम से जुड़ रहे कथा प्रेमियों को जय सीताराम। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि हनुमान जी बड़ी वेग से लंका की तरफ चले। लंका की तरफ चले तो सुरसा नाम की राक्षसी मिली जो अपना मुंह फैलाती गई। सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जीवन में लोभ का अंत नहीं है। सुरसा लोभ का प्रतीक है। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती है ना। हनुमान जी कह रहे हैं, मां मुझे जाने दो, मैं राम की सेवा, राम काज सब करी हूं, मैं राम की सेवा करूंगा, उसके बाद मैं स्वयं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, तब खा लेना। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कह रहे हैं हनुमान जी। पर सुरसा कहती है नहीं, हम तो अभी खाएंगे। तो जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो कल पर टालता नहीं है, वो कहता अभी। लोभी व्यक्ति कहता अभी होना चाहिए, अभी, है ना। तो लोभ का अंत नहीं है। सुरसा अपना रूप बढ़ाती गई और हनुमान जी भी उससे दुगने। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। वो 16 योजन की हुई तो हनुमान जी 32 के हो गए, वो 32 की हुई तो हनुमान जी आगे हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाई, हनुमान जी वैसे वैसे बढ़ाते गए। हनुमान जी समझ गए कि देखो आगे बढ़ना है तो रास्ता रोकने वाले सुरसा जैसे बहुत मिलेंगे। याद रखिएगा, जब आप भी आगे बढ़ेंगे तो सुरसा जैसे लोग आपको रास्ता रोकने वाले बहुत मिलेंगे। और जब रास्ता रोकने वाले सुरसा जैसे आपको मिले तो उनसे बचना कैसे है? बोले उनके सामने आप बड़ा बनेंगे तो बात बिगड़ती जाएगी। उनके सामने आप हार करके कह दीजिए, भाई आप ही बड़े मैं ही छोटा। कहाँ प्रपंच करें हम आपसे? आप बड़े हैं, ठीक है, हम आपको प्रणाम। हनुमान जी वहां पे क्या हुए? छोटे, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बन गए। जीवन में ये देखिए, ये कथाएं हम सबको याद हैं, आपने भी सुनी होगी, कभी कभी हमने भी आपको सुनाई, आपने भी सुनी होगी। पर इसका सार तत्व क्या है? ये कथाएं हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों लिखी हैं? इनके पीछे का सार क्या है? क्या यही है कि हमने सुनाया, आपने सुन लिया, रट्टू तोती की तरह याद कर लिया? ना, जीवन में यह शिक्षा है कि जब भी आपके मार्ग में कोई सुरसा जैसा व्यक्ति या स्त्री मिले जो आपका रास्ता रोक रहा हो या रोक रही हो, आपके रास्ते में बड़े अडंगे आ रहे हैं, बड़े परेशानी आ रही हैं, तब आप छोटे बनकर अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार, अपना दर्प, अपना ईगो समाप्त करके, कम करके किनारे से आगे निकलने का प्रयास करो। कई बार होता है ना, झगड़े इस बात पे हो जाते हैं, हम भी सॉरी नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। कई भाई भाई आपस में झगड़ा कर लेते, हम झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। हनुमान जी बढ़िया सिखा रहे हैं, देखो छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे तो आगे का रास्ता। अब हनुमान जी सुरसा से ही उलझे रहते तो लंका जाते। आप जिस दिन अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे, सुरसा जैसे लोग रास्ता रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपको तो छोटे बन के राम राम कह के, भैया तू बड़ा मैं छोटा कह के आगे निकल जाओ। ये शिक्षा है इस कथा से। हाँ जी, अब आगे की शिक्षा। हनुमान जी आगे गए तो हनुमान जी लंका गए तो वहां एक राक्षसी और मिल गई, नाम लंकनी एक निश्चरी। वो भी हनुमान जी को जाने नहीं दे रही है, कह रही है मोर आहार जहां लगी चोरा। कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले लो हमें चोर कह रही है। हनुमान जी ने खड़े होकर एक मुट्ठिका जमाई। कहने का अर्थ यह है
कि जब भी आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे, हनुमान जी किसकी ओर बढ़ रहे हैं? सीता की ओर। सीता कौन है? भक्ति माता है, भक्ति की स्वरूपा है। जब आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो लंकनी जैसी लोग तो, लंकनी जैसी राक्षसियां तो मिलेंगी जो कहती हैं कहां जा रहे हो। जब आप ज्यादा माला वाला जपने लगो, भजन करने लगो ना, तो कुछ लंकनियां कहती हैं बड़ी मीरा बन रही है। ये लंकनी है सब। आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो लोग ताने मारने लगेंगे, बड़ी मीरा बन रही है। कहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बड़ा भक्त बन रहा है। तो आप लोग भी कह दिया करो, हम मीरा बन रही हैं, तुम सूपनखा बन जाओ। मीरा तो अच्छी बात है। हनुमान जी ने एक मुट्ठी का, ऐसों को मुंह पे मुटका मारना चाहिए। हनुमान जी मार रहे हैं, आप ना मार देना जोर से, नहीं दांत वात टूट जाए। हनुमान जी ने इतने जोर से मारा, दांत पूरी 32 बाहर आ गई। मुट्ठी का एक महाकवि हनी रुधिर बमत, खून गिरने लगा और संभल के खड़ी हो गई। कुछ लोगों को ना बातें समझ में नहीं आती, लाते ही समझ में आते हैं, है ना। इसे बातें समझ में नहीं आई तो हनुमान जी ने एक जमाया, साम दाम दंड भेद। हनुमान जी बड़े नीतिज्ञ हैं, किसे कौन बात से समझता है, कौन लात से समझता है। हनुमान जी के पास दोनों ऑप्शन है, साम दाम दंड भेद। समझाओ, समझ में ना आए तो पैसे दे के समझाओ, फिर भी ना समझ में आए तो फिर दंड दो। तीसरे ऑप्शन में दंड, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर देश निकाला। 4 नीतियां हैं हमारे ग्रंथों में। अब हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु न देख वैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी वायु मार्ग से चल रहे हैं, देख रहे हैं मेरी सीता माता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। चलते चलते हनुमान जी पूरी लंका में खोज करके आ गए, पर माता सीता का कोई अता पता। अंत में हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी, अच्छा हनुमान जी ने कभी सीता माँ को देखा नहीं था, तो पहचान कैसे करें? तो जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी को लगा यही सीता माता है। फिर ध्यान से देखा। देखो कॉमन सेंस क्या चीज होती है ना। हमारे ग्रंथों में आपके कॉमन सेंस को भी डेवलप किया गया है। हनुमान जी मंदोदरी को देखते हैं तो मंदोदरी बड़ी आराम से सो रही हैं अपने पति के बगल में, रावण के बगल में। हनुमान जी को लगा इतनी सुंदर है, पूरी लंका में मुझे इतनी सुंदर स्त्री नहीं मिली, मतलब यही सीता है। हनुमान जी ने देखा, पर थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने सोचा ना, देखिए कॉमन सेंस, हनुमान जी ने सीता को देखा नहीं था। आप उस व्यक्ति को ढूंढने जाएं जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं है, तो क्या ढूंढना सरल होगा? अब हनुमान जी का कॉमन सेंस देखिएगा। हनुमान जी ने देखा कि ये सीता है, पर विचार किया ये सीता यदि होती तो रावण के बगल में इतनी आराम से तो नहीं सो रही होती, क्योंकि हमारी माता तो राम को अपना सर्वस्व मानती हैं, पर वो तो यदि ये जबरदस्ती भी बांध कर सुलाता तो भी माँ इतने आराम से तो नहीं सो रही होती। इसका मतलब ये सीता माता नहीं। अब हनुमान जी समझ गए कि हो ना हो रावण की पत्नी है। नाम आम तो बाद में परिचय देंगे हनुमान जी, पर समझ गए कि अब ये रावण की ही पत्नी है, ये मेरी सीता माता नहीं। पूरी लंका में खोज लिए, हनुमान जी को कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। एक बात बताएं,
मैया जी, हनुमान जी सीता माता को पाना चाहते हैं। और सीता माता कौन है? भक्ति। सीता माता कौन है? भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है। और याद रखना, भक्ति तब ही प्राप्त होती है जब कोई भक्त प्राप्त हो। जब तक भक्त नहीं मिलेगा तब तक भक्ति, हाँ जी, इसलिए लंका में पहले हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली। पहले हनुमान जी को कौन मिला? भक्त मिला। कौन भक्त मिला? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हरस कपिराय। लंका में सारी लंका से बिल्कुल अलग एक घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। सामने तुलसी लगी थी, ऊपर द्वार पर लिखा था रा, एक तरफ लिखा था माँ। हनुमान जी को लगा राम नाम यहां लंका में लिखा है। शंख चक्र बने थे ऊपर, वाह। घर के ऊपर क्या निशान था? शंख चक्र का, वाह, सुंदर। हनुमान जी समझ गए ये कोई भगत का घर है। पर हनुमान जी को डर भी था कि हो सकता है ये रावण की माया हो, क्योंकि रावण बहुत मायावी था। अब हनुमान जी कन्फर्म कर रहे हैं, पर कन्फर्म कैसे करें? हनुमान जी वहां पंडित जी बन के खड़े हो गए। हनुमान जी कह रहे हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। उसी समय मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठि करि हऊँ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। अब क्या हुआ? हनुमान जी विचार करने लगे लंका में ये कैसे रह सकते हैं, कोई भगवान का भक्त कैसे? ला रावण की माया है। हनुमान जी भी डर गए, रावण की माया है। उसी समय सवेरे के 4 बज रहे थे। जैसे ही 4 बजे, लगभग 4 सवा 4, मुर्गा ने कुकड़ू कू किया। उसी क्षण विभीषण जाग गए और जागती क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। देखिए कितना बढ़िया संकेत है। अच्छा, विभीषण ने जागते ही राम राम क्यों बोला? आप बता सकते हैं? क्योंकि वो राम नाम लेते लेते सोए थे। आप राम राम बोलते बोलते सो जाएंगे तो जागेंगे तो पहला शब्द राम ही निकलेगा। इसलिए आपसे कहा करता हूं कि राम को देखो। विभीषण ने क्या राम को देखा था? नहीं देखा ना। अब समझिएगा, इशारे को समझिएगा, शास्त्रों के इशारे क्या हैं। विभीषण ने कभी राम को और हनुमान जी ने कभी सीता को, देखिए समझिएगा, सीता को कभी हनुमान जी ने नहीं देखा था। अच्छा, विभीषण ने सीता को देख लिया था। रावण लाया तो सब देखने जाते थे, तो विभीषण जी भी गए सीता माता का दर्शन करने। अब तो लंका में है ना, तो दर्शन तो कर ही आ सकते हैं। तो सीता को तो देख लिया विभीषण जी ने, पर उन्होंने राम को, और हनुमान जी ने राम को तो देख लिया, पर उन्होंने सीता मैया को। अब देखिएगा, कहने का अर्थ यह है मेरी मां कि भगवान तब तक नहीं मिलेंगे, भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हनुमान जैसे संत नहीं मिलेंगे। विभीषण को जब तक हनुमान नहीं मिले तब तक उनको राम नहीं मिले, और सीता जैसी भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक विभीषण जैसा भक्त नहीं मिलेगा। हाँ, भक्त मिले तो भक्ति मिले, और संत मिले तो भगवंत मिले।
संत मिलेंगे तो भगवंत मिलेंगे और भक्त मिलेंगे तो भक्ति मिलेगी। ये देखिए संगम है दोनों भक्तों का, एक संत का और एक भक्त का संगम है। देखिए हनुमान जी ने समझ लिया कि प्रातः काल जागते ही इनके मुख से राम राम निकला है, ये रावण की माया नहीं हो सकती। विभीषण ने कभी राम का दर्शन नहीं किया, पर वो लंका में भी राम राम जपते थे, है ना। इसका अर्थ, इसका सार क्या निकला? इसका सार तत्व यह है मेरी माँ कि भगवान को ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना विभीषण ने देखा है, पर नाम को आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, शास्त्रों ने सुनाया है। जब नाम जपेंगे तो नामी अपने आप आ ही जाएगा। नाम तो नाम है और नामी तो राम है। हम नाम जप रहे हैं राम का, और राम नाम है, तो नामी कौन है? नाम है राम, तो नामी कौन है? राम। राम आ जाएंगे, नाम जपो, राम अपने आप आएंगे। विभीषण जी ने लंका में कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया है, सुबह से शाम तक राम राम जपते हैं। और राम राम जब जपते हैं तो याद रखियो, सच कहता हूं मेरी माँ, ये बात किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है, पर मैं आज अपना भाव आपके सामने प्रकट करता हूं। यदि राम 14 साल के लिए वनवास आए हैं, तो राम जी केवल 3-4 लोगों के कारण वनवास आए हैं। पहला तो जटायु के कारण, दूसरा माता शबरी के कारण, और लंका तक आने की राम को जरूरत नहीं थी। राम तो अयोध्या से बाण छोड़ते तो रावण मर जाता, पर विभीषण जैसे भक्त से मिलना था, दर्शन देना था, इसलिए राम जी लंका तक गए। इसलिए राम जी लंका तक गए। विभीषण जैसे भक्त यदि लंका में हैं, और ये भी याद रखिएगा कि राम जी ने रावण को तब तक नहीं छुआ, तब तक नहीं मारा, जब तक रावण के पास विभीषण जैसा हीरा था। और रावण ने विभीषण को लात मारा तो रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागा तो रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया, है ना। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे साथ किसी भगवान के भक्त का संग है, साथ है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहा करती है आपसे कि कभी भी भगवान के भक्तों को मत छोड़िएगा, है ना। हनुमान जी विभीषण जी को देखते हैं, विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी ने कहा, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण बाहर आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। हनुमान जी ने कहा, भैया राम राम। तो विभीषण जी ने, अरे राम का नाम लंका में लेने तुरंत बाहर आए। कौन है आप? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हमारे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, आप बताओ आप कौन हैं। ये विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो विभीषण जी अपना पता दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। हनुमान जी का पता क्या है? अच्छा, आपसे कोई पता पूछता है, आपका अपना परिचय दो, तो आप क्या बोलते हैं? हमारा नाम फलाना है, गली नंबर ये है, मकान नंबर ये है, फलाने शहर से हम हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, ये हमारा परिचय। पर हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं, कहां से हैं? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय नहीं दिया, किसका परिचय दिया? तब हनुमंत कही सब राम कथा
निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, राम कौन है, राम कहाँ है, राम क्या है, और उनके बाद सुनाया कि मैं राम का दास हनुमान हूं। ये परिचय था, ये नहीं कि मैं हनुमान हूं। पहले राम को, बाद में अपना परिचय दिया। जीवन में जब भी बातें हों तो बातें ऐसी ही हों, पहले भगवान की बात। कोई हमसे पूछता है आप कहां से हैं, तो हम लोग कहा करते हैं ये शरीर फलानी जगह का है, हम वहां के हैं, हम ये हैं। कोई बोलता है आपका नाम क्या है, तो हम ये कहते हैं इस शरीर का नाम अनिरुद्ध है। इस शरीर का नाम क्या है? लोग कहते हैं भाई मेरा नाम तो अनिरुद्ध है ही नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा कोई नाम नहीं, वो तो संसार के लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो अच्छा लगा सो नाम रख दिया, कोई मेरा थोड़ी नाम है। जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम क्या था बताओ? आपका नाम क्या था? वो तो माँ बाप ने जो पसंद आया सो रख दिया। तो नाम तो इस शरीर का है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा विनाशी परमात्मा है। तो सामान्य व्यवहार में भी ये बातें हों कि अहंकार ना झलके आपकी वार्ता से। हनुमान जी वैसे ही हैं। अब हनुमान जी जब ने कथा सुनाई तब विभीषण जी रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा ये तुलसी लगी थी और ये आपकी कुटिया पर रा और माँ क्यों लिखा है, अलग अलग एक साथ क्यों नहीं लिखा राम? विभीषण जी बोले हम राम एक साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि रावण हमें बहुत मारता है, रावण से चुगली कर देते हैं। देखो विभीषण राम राम लिखा है, तो फिर मैं अलग अलग लिखता हूं, इस तरफ रा उस तरफ माँ। रावण पूछता है क्यों रे विभीषण ये क्या लिखा है, तो मैं कह देता हूं रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, आपका ही पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी अब अपनी बात कह रहे हैं। विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कवहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानु कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कितनी बढ़िया बात कही। हे हनुमान जी देखो हम तो इस लंका में वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अच्छा दांतों के बीच में जिह्वा का कहने का क्या अर्थ है? ये जो जिह्वा है ना हमारी बड़ी डर डर के रहती है। 32 दुष्टों के बीच में एक सज्जन रहता है। दांत क्या है? दुष्ट। और जिह्वा क्या है? बोलो कैसे? कैसे? ऐसे। दांत ना जिह्वा को काट लेते हैं। दांत जो हैं सदा जिह्वा को काट लेते हैं। दांत से जब जिह्वा कट जाती है तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जिह्वा बहन कैसी हो।
पर दांतों में मसूड़ों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार जा जाकर पूछती है, कहो मसूड़े भाई साहब कैसे हो। आपके कोई मसूड़े में चोट हो जाए, लग जाए तो जीभ बार बार जाती है कि नहीं, वहीं वहीं जाएगी वो, मानो हालचाल पूछ रही है, शिकायत कर रही है, ठीक तो हो ना, मेरे लिए कोई सेवा है। और ये दांत इतने दुष्ट हैं कि काट लेते हैं उसको, फिर भी एक बार उसका हाल दोबारा जाए तो फिर काट देंगे, वहीं काटेंगे और जानकर। तो विभीषण जी कह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में बेचारी एक जिह्वा रहती है, ऐसे लंकावासी दुष्टों के बीच में एक विभीषण अकेला जिह्वा की तरह रहता है। तब हनुमान जी बोले, वाह विभीषण जी, आप एक बात और सुनिए, आप सच कह रहे हैं कि आप दुष्टों के बीच में है, पर आप ये मत भूलिएगा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसकी जिह्वा होती है पर दांत, और जब मरने की स्थिति पे पहुंचता है तब भी उसके दांत वांत सब गिर जाते हैं, पर जिह्वा थोड़ी गिरती है। तो ये जो दांत भाई साहब हैं ये तो बीच में आए, बाद में जन्म के और कुछ दिन रहे, और मृत्यु के पहले ही दांत वांत सब टूट के निकल गए, और जिह्वा तो शुरू में भी थी और अंत में भी। हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण जी आप ही असली लंका के राजा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये दांत जैसे रावण जैसे दुष्ट तो बाद में आए और पहले ही निकल जाएंगे, आप तो अंत जिह्वा जैसे आखिरी तक रहती है, ऐसे आप आखिरी तक लंका में रहोगे, ये मेरा विश्वास है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया, मैं अनाथ हूं। ताते कबहू मोहि जानी अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा। लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है, लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है। वाह, भगवान ने विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण ऐसा ना कहो, जिसके नाथ राम हो, जिसके नाथ जगन्नाथ हो, वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। हम सब के नाथ तो जगन्नाथ हैं, हम सब के नाथ कौन, इसलिए हम अनाथ नहीं है। अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहिएगा। जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है ना तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है ना। कष्ट इस बात का होता है कि देखिए सबके पालनहार भगवान ही हैं, सबको पानी मिल रहा है कि नहीं, सबको रोटी मिल रही है कि नहीं, सबको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, और तो सब ठीक है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, ये कौन प्रदान कर रहा है। फिर क्यों कहते हो कि हम अनाथ हैं। सबके नाथ, सबके पालनहार हैं। इसलिए विभीषण जी ऐसा मत कहिए, राम सबके पालनहार हैं। विभीषण जी कहते हैं, तामस तन, ये शरीर तामसी है, कछु साधन नाही, कोई साधन नहीं है। हाँ, और मेरे हृदय में तो राम के चरणों में प्रीति भी नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन माही, ना मेरे भीतर कोई टैलेंट है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कुछ है, मैं भगवान को कैसे पाऊंगा। तब हनुमान जी बोले, अब तुम तो देखो, अब हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं आप तो फिर भी ठीक हो, जात के ब्राह्मण हो, खाते पीते घर के हो, लंका में रहते हो, आपका शरीर तो मनुष्य का है, ब्राह्मण शरीर है आपका। हनुमान जी बोले, हमारे रघुनाथ जी तो ऐसे हैं कि आप ब्राह्मणों पर तो कृपा करेंगे ही, जब उन्होंने हम जैसे बंदरों पर कृपा करी। हनुमान जी ने कहा, कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल
सबही विधि हीना। प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह! हनुमान जी बताते बताते रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि हनुमान जी इस बात के सबूत हैं। वो राम को भली भांति जानते हैं। अरे राम तो वो भगवान हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहाँ हूं पवन, कहाँ हूं कवन मैं परम कुलीना, मेरा कुल भी बहुत उत्तम। कपि, हनुमान जी स्पष्ट कह रहे हैं, मैं बंदर हूं। मैं कौन हूं? कपि चंचल। बंदर तो चंचल होता है। और सब विधि हीना, क्या होता है? सारे विधि विधान से, नियम से वो हीन है। ना पूजा करना जानता, ना पाठ करना जानता, ना यज्ञ करना जानता, ना जप करना जानता। हनुमान जी बोले कि यदि मुझ बंदरों पर भगवान कृपा करके गले लगाते हैं तो आप तो ब्राह्मण शरीर से हैं, आपको तो भगवान स्वीकार कर ही लेंगे। यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी, यहाँ पर एक चौपाई है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी यहाँ लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो क्या हनुमान जी का सुबह नाम लेने से दिन भर खाना नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं? तो फिर यहां लिखा क्यों है? इसका अर्थ क्या है? इसका स्पष्टीकरण क्या है? आज मैं आपको इसका अर्थ रख रहा हूं। बात ऐसी है कि हनुमान जी